रेंज मतलब सेल ना? नहीं, ये सब रेंज नहीं मांग रहा है, ये रेंज मांग रहा है पूरी की पूरी टेबल। हाँ सेल। ठीक है। क्राइटेरिया 2012 होगा क्या? क्योंकि वही कंडीशन है आपकी। और रेंज जो है सम रेंज। टोटल सेल होगा, राइट? हाँ, आंसर आने के बाद एक बार आप चेक भी करेंगे क्या आंसर करेक्ट है या नहीं। एंटर आप करो। क्या आंसर ये करेक्ट है? नहीं ना, गलत है। गलत है। अब यहाँ पे भी ना, कल मैंने आपको एक लिमिटेशन बताई थी कि आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्यों? आपको मे बी ये डी वाले फॉर्मूले की लिमिटेशन पता चली होगी कि वो क्या करते हैं आपके, हमेशा उनको हेडिंग चाहिए होती है, राइट? जब कभी करेक्ट। भी हम डी फॉर्मूले करते हैं तो उनको हेडिंग चाहिए, तो इस वजह से उनकी तो ये लिमिटेशन आपको पता चली। जो इफ वाले फॉर्मूले थे उनकी मैंने आपको ये लिमिटेशन बताई थी कि एक कंडीशन है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो लेफ्ट टू राइट काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? और आप ये देखोगे तो ये जो 2012 है कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखा हुआ है, नहीं नहीं। मिडिल में है ना, तो इस वजह से ये इफ फॉर्मूले भी यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है। जो आपके प्रैक्टिकल फॉर्मूले होते हैं वो 3 ये ही हैं। ओके, तो कोई भी केस हो, लेकिन आपको यूज इफ्स वाले ही करने हैं, एस वाले। अब आप जरा इस फंक्शन को एस वाले फंक्शन के साथ करके देखो। सम इफ्स, हाँ, सम इफ्स के साथ ऐसे करके देखो आप। रेंज पूरा टेबल है ना? नहीं, ये क्या रेंज में नहीं मांग रहा ना, ये सम रेंज मांग रहा है। ओके। सम रेंज मतलब सम रेंज मींस वो रेंजेस को आप ऐड करना चाहते हो। 2012। नहीं नहीं, सम रेंज, पर्टिकुलर कॉलम विच यू वांट टू ऐड। तो देखो, ऐड मैं प्राइस को कर सकती हूँ। तो टोटल हाँ, सेल। तो सेल को करना है तो पूरा का पूरा आप कॉलम ले लो। फ्रीज अब भी आप इसे कर दो। ओके। कॉमा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज 2012, करेक्ट? और फिर अब आप ये देखो, यहाँ पे आपसे क्या क्राइटेरिया मांगा उसने, क्राइटेरिया रेंज मांगा। वो तब आपने ठीक उसका किया कॉलम। हो। हाँ, उसका कॉलम आपको देना है, O2 से पहले आपको उसे कॉलम देना है। नहीं मतलब वो क्राइटेरिया रेंज बात पूछ रहा है ना? नहीं, क्राइटेरिया रेंज पहले मांग रहा है, देखो। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ। तो क्राइटेरिया रेंज इधर है, ओके। क्राइटेरिया रेंज एंड यू हैव टू फ्रीज दिस फ्रीज ऑल। अप, हाँ, फ्रीज करना पड़ेगा आपको। ओके, एंड देन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्राइटेरिया इज ये 2012। 12, हाँ। एंटर आप 2000 करो। उतना ही। हाँ, ड्रैग कर दो आप इसे। आ गई आपके पास वैल्यू। करेक्ट, ओके। ओके, इसी तरीके से आप रीजन वाइज टोटल सेल एक बार पता करो। क्या वाइज? रीजन रीजन वाइज? वाइज साइड में आप देखोगे ना, आपके पास एक और टेबल है छोटी सी, रीजन वाइज, नॉर्थ ओके साउथ ईस्ट वेस्ट, इसके हिसाब से टोटल सेल आपको पता करनी है। ओके, तो इक्वल टू सम इफ एस टैब, हम लोग को सम रेंज, पहले रीजन वाइज चाहिए हम लोग को। तो रीजन
and then you will freeze. फिर हम लोग को criteria range चाहिए जो आपका total sale होगा, और function F4 और सही है क्या? या अभी इसमें एक और मिस्टेक फिर से आपने कर दिया, क्राइटेरिया रेंज की। क्या किया? क्राइटेरिया रेंज आपको देना पड़ेगा ना क्राइटेरिया सेलेक्ट करने से पहले। तो नहीं, फर्स्ट आके सम इफ एस, फर्स्ट सम रेंज देना चाहिए, करेक्ट? रेंज, हाँ सम रेंज आपको देना पड़ेगा जो आपने सम पहले भी रेंज करेक्ट आके किया था। फंक्शन F4, उसके हम्म, बाद आपको क्राइटेरिया रेंज देना है जो टोटल हाँ सेल है, करेक्ट? हाँ मैंने दिया था, पता नहीं क्यों F4, और फिर आपको क्राइटेरिया जो है नॉर्थ है, करेक्ट? राइट। अब एक मिनट आप रुक जाओ, सारा आपका करेक्ट है, बस रेंजेस वो क्या है ना, वो पीछे जा रहा है ना क्योंकि हमने थोड़ी लोकेशन है, इस वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, बाकी आपने करेक्ट किया। रेंज क्या किया? आपने ना सम रेंज को आगे दे दिया और क्राइटेरिया रेंज को दूसरी जगह पे दे दिया, बस इतना गलती किया क्योंकि वो सम पीछे। रेंज पहले टोटल सेल होगा क्या? हाँ पहले टोटल सेल होगा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज आपका रीजन होगा, उसके बाद R2 आपने करेक्ट जगह पे लिया। अच्छा, तो मैंने यहाँ से रीजन पिक किया, एंटर, और बस फ्रीजिंग करना जरूरी है वरना फ्रीजिंग के बिना ये आंसर आएगा नहीं। जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगी तो आप देखोगे नीचे ना ग्राफिक भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। एक बार मैं इसको फ्रीज अप कर देती हूँ, एंटर, एंटर करो आप इसे। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग भी कर देती हूँ, ड्रैग कर दो आप इसे, कंट्रोल डी। ये ग्राफिक इसमें कनेक्ट था, क्यों नहीं हुआ? अगर मैं सिंपली इसको इस तरीके से ऑल्ट F1 करूंगी तो ऑटोमेटिक ना मेरे पास एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ जाएगी। ऑल्ट F1 क्या? ऑल्ट F1, आगे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ओके। एक लास्ट आप मुझे यहाँ पे करके दिखा दो ताकि आपकी ग्राफिक भी थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे बता के देने हैं, मींस फ्रीक्वेंसी काउंटिव से आपको ये बताना है कि यहाँ पे लॉगिटेक के कितने ऑर्डर्स हैं। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दी ऑल द 3 रूल्स, मतलब एस रूल ही मतलब अच्छा है सबसे, राइट? हाँ एस रूल ज्यादा बेटर है, वो कभी भी गलती नहीं करता है, तो उसी हिसाब से जरा आप ये फील्ड और निकाल दो। और एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ कि ज्यादा दूर है वो टेबल। हाँ वो भी जाएगा। हाँ अब आप जरा ये 3 चीजें और फाइंड आउट करो ताकि ग्राफिक्स भी आ जाए, फिर आपको हम मूव ब्रांड, करते हैं। so you have to find out the number of order according to the हाँ brand, राइट। right? So you हाँ have to write is equal to sum if s, and then you will have to press tab, and then the sum range will be the order, correct? The order number. ऑफ ऑर्डर कहाँ से पहचानेंगे? अभी आप ये देखो, नंबर ऑफ ऑर्डर जब आप कर रहे हो ना तो आपको बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है कि वो हम्म, कितनी बार आ रहा है। हम्म। फ्रीक्वेंसी आपको पता करनी है, तो इसमें समय नहीं लगेगा। आपको ओके, सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे लॉगिटेक कितनी काउंट बार इफ एस हाँ पड़ेगा, काउंट इफ काउंट आएगा आपका। ओके, इक्वल टू रेंज। सो नंबर ऑफ ऑर्डर डाल देंगे। सबसे पहले हम जाएंगे और अपना बी कॉलम सिलेक्शन में डालेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी मुझे वहीं पे पता चलने वाली है। फ्रीज अप आप इसे कर दो यहीं पे। बी कॉलम क्या? ब्रांड हाँ नेम। बी कॉलम, ओके, फ्रीज अप, ओके। कॉमा, और अब आप लॉगिटेक सिलेक्शन में ले लो तो ये आपको क्या दे देगा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार ऑर्डर आए। जाहिर सी बात है वैल्यू। जितनी बार, हाँ जितनी बार ऑर्डर आए होंगे उतनी बार तो एंट्री मैंने यहाँ पे पुट की होगी। तब आप देखो, एंटर आप करो इसे। इसमें थोड़ा जो लेट काम रीजनिंग कर रहा करना है। पड़ रहा है ना, लॉजिकल रीजनिंग, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लॉजिकल इन द सेंस
मतलब like when here like you have to put this, अब जब रेंज मांग रहा है तो आप बोल हाँ रहे हैं ये रेंज मुझे समझ में आ गया, सम रेंज भी। अभी हाँ। आप हाँ, अभी आपका क्या मांग रहा था वो, इट आस्क्ड फॉर ये ना क्राइटेरिया, वो क्या है वैसा, मतलब क्या सेलेक्ट करना है वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे कभी अच्छा, कभी। बेसिकली क्राइटेरिया रेंज में आपको डाउट है कि क्राइटेरिया रेंज में क्या सिलेक्शन करना है। हम्म। तो क्राइटेरिया रेंज का मतलब क्या होता है, देखो आपको मेरे ख्याल से क्राइटेरिया पूरी तरीके से क्लियर है कि क्राइटेरिया हम्म होता क्या है, राइट। हम्म जब आपके हम्म। पास यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा था, 2012, 12। राइट। तो उसके लिए टेबल में क्राइटेरिया रेंज कौन सी होगी, ईयर Years। कॉलम। उसके बाद जो सेकंड क्राइटेरिया था आपका वो था नॉर्थ, नॉर्थ के लिए कौन सी रेंज होगी, नॉर्थ, रीजन। एफ, एफ हो जाएगा। उसके बाद आया हम्म। लॉगिटेक, तो लॉगिटेक के लिए कौन सा आपने लिया, बी कॉलम। बेसिकली जो आपका क्राइटेरिया होता है वो जिस भी कॉलम में रखा होगा उसे हम सिलेक्शन करके चलते हैं। ओके, तो ये है। अब इसी में से अगर आप टोटल क्वांटिटी, मुझे नहीं पता ये चार्ट्स क्यों नहीं इनके साथ आप काम कर रहे हैं, अदरवाइज ना ये चार्ट्स आपको काम करके देते हैं प्रॉपर, ये क्रिएट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे सम इफ का फंक्शन लगा के एक बार टोटल क्वांटिटी निकाल के देखती हूँ, मैंने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ही अपना फाइंड आउट किया, सम फ्रीडम। रेंज मतलब हाँ, टोटल क्वांटिटी, जिसको भी या। ऐड करना चाहते हैं, और अब हमने यहाँ पे बी कॉलम अपना सिलेक्शन में लिया जो कि हमारा क्राइटेरिया रेंज है, और हमने इसको लॉगिटेक दिया। इसका सम करना टोटल क्वांटिटी का नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ सिस्टम में या फिर अपडेट हो गया, इस वजह से वो दे नहीं रहा है। ग्राफिक्स में आपको बाद में ही चलता हूँ। ओके, तो इस टाइप से हम ये करना है। अब आप चेक बॉक्स में ना एक फाइल मैंने आपको शेयर किया विद द नेम ऑफ MISPWIT, एक बार आप उसे ओपन करना। हाँ। फाइन। सो बेसिकली आज का जो हम टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं वो MIS से रिलेटेड है। अब आप ये सोचो कि MIS हमें यूज ही क्यों करना है। जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि थोड़ा सा इशू यहाँ पे मुझे आ रहा है कि क्राइटेरिया क्या होता है या फिर सम रेंज क्या होता है। नॉर्मली सबको यही इशू आता है क्योंकि हमने पहले क्राइटेरिया रेंज हम नहीं करते, सिर्फ हम क्राइटेरिया समझते हैं, उसके बाद उसका रेंज भी आता है। अब आप ये सोचो आपके पास ये चीज आई, मैंने बोला इसकी टोटल इनकम फाइंड आउट करके दो, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज करने का सोचा, अपना सम इफ फंक्शन। जब करेक्ट। मैं इसको यूज कर रही हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने सम रेंज भी इनको प्रोवाइड किया, मैंने इनको क्राइटेरिया रेंज भी अपना प्रोवाइड किया, और क्राइटेरिया भी दिया। एक मिनट, क्राइटेरिया रेंज गलत हो गया मेरा। मुहाफिज मैथ्स क्लास स्टार्ट हो गया। वैल्यू तो आ गई, बट इससे बेटर ऑप्शन यही सारी चीजों को और इफेक्टिव वे में रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए हम MIS का यूज कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल टेबल है। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट है ना आपके पास, ये वाला, हाँ हाँ। हाँ। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है पिवट टेबल, सबसे करेक्ट। फर्स्ट वाला। इसमें हम क्लिक करूँ? करेंगे, हाँ क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपसे वो पूछेगा सिलेक्ट द रेंज, तो आप पूरी की पूरी टेबल सिलेक्शन में ऑलरेडी आ जाएगी आपकी। हाँ, क्लिक कर दो आप फ्रॉम टेबल रेंज से। अभी नहीं है सिलेक्शन आपकी पूरी टेबल की, तो आप कर दो एक बार टेबल रेंज में जाके। हाँ, अब आप सिलेक्शन करो पूरी टेबल का। ऐसे कर सकते हैं ना? We can just select this table, right? Control Shift right arrow, Control Shift, no. अब आप पिवट टेबल पे जाओगे,
न्यू वर्कशीट में करेंगे, इधर ही हाँ करेंगे। न्यू वर्कशीट में ही करना है। ओके हम्म, अब आप यहाँ पे ये देखो कि हाँ मैंने वहाँ पे क्या रिपोर्ट निकाली थी, मैंने वहाँ पे रिपोर्ट निकालनी है रीजन वाइज टोटल इनकम, ये मेरे को निकालना है रीजन वाइज टोटल। टोटल इनकम, क्योंकि रीजन मेरा हरियाणा दिल्ली पंजाब था ना, और मैंने उसकी टोटल इनकम निकाल के दी। पीविट में आपके पास ये दो चीजें होती हैं, चार चीजें होती हैं, रोज, वैल्यूज, कॉलम्स एंड फिल्टर, जिनका मोस्टली हमें यूज करना होता है। ओके। तो पहले बात करते हैं रोज एंड वैल्यूज की। रोज एंड वैल्यूज में हमारा क्या इंक्लूड होता है? रोज का मतलब है कि जिसमें आप सिर्फ अल्फा डेटा डालोगे। ओके, सिर्फ ओके। अल्फा डेटा डालना है। और ऑलवेज। वैल्यू ऑलवेज, और यहाँ पे सिर्फ आपका न्यूमेरिकल डेटा जाता है। अब अल्फा इन द न्यूमेरिकल, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास चार फील्ड है जो कि न्यूमेरिकल है, ये कहाँ पे जाएंगी? वैल्यूज में। और उसके बाद आप देखोगे फर्स्ट जो चार फील्ड है आपकी, वो क्या है? आपकी अल्फा वैल्यूज है, तो वो आपकी कहाँ पे जाएंगी? रोज में। ओके, तो ये चीजें मैंने पिक की कि यहाँ पे ये डालना है। अब मुझे रिपोर्ट से चाहिए रीजन वाइज टोटल इनकम, तो आप मुझे सोच के यहाँ पे बताइए कि मैं रीजन, बताती हूँ। हाँ हाँ, रीजन कहाँ रीजन जाना वाइज, चाहिए? रीजन जो है आपका ये है, ये रो में चला जाएगा। ठीक है। और आपको रीजन वाइज आपको चाहिए आपका टोटल इनकम, राइट? हाँ तो टोटल इनकम जो है आपका क्वांटिटेटिव डेटा है, तो इसमें टोटल इनकम का लाइन ही नहीं है। हाँ, सिर्फ इनकम है। इसका एमआईएस का इनकम, यही फायदा होता है, ये सारे फंक्शंस खुद ही करेगा, आपको बस क्लिक करना होता है, एक सिंपल। इनकम किधर है? इनकम है, इधर है, ओके। हाँ हाँ, ओके, आ गया ना? फाइन। अभी आप ये देखो, ये सम इफ दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे दिल्ली में कितनी इनकम हुई है, हरियाणा हम्म में कितनी है, और पंजाब में, और वही फंक्शन हम अगर चेक करेंगे अपने सम इफ से तो मैच करेगा। देखो हम्म यही तो था, तो हम्म दोनों आपके पास सेम वैल्यू ही निकल गई अभी, एट द सेम टाइम। दिमाग इस दिमाग क्यों लगाएं सब में, इसलिए हाँ, कर तो रहे यहाँ पे ही कर सकते हैं, और इसको हम फिर कॉपी कर लो एज अ टेबल, तो वो रिमूव भी हो जाएंगी सारी फॉर्मेट। एट ओके। द सेम टाइम अभी तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इनकम, राइट? अगर मैं यहाँ पे बोल दूं फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकम, मतलब अगर यहाँ पे दिल्ली की इनकम 2,73,000 है, तो कितनी बार हुई है? 10 टाइम्स हुई है, 15 टाइम्स हुई है, 20 टाइम्स हुई है। तो उसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करो आप यहाँ पे, आपके पास ऑप्शन आएगा समराइज वैल्यू एज, बाय हाँ आएगा है। समराइज, हाँ राइट क्लिक करो आप, हाँ, राइट। समराइज वैल्यू बाय। हम्म इसमें आपके पास मैक्स भी है, प्रोडक्ट भी है, एवरेज सब है, तो मुझे अभी तो काउंट चेक करना है कि कितनी बार इनकम हुई है। क्लिक कर दो, देखो अब कौन सा फंक्शन यूज किया है इसने। मतलब कितनी बार हुआ है, मतलब क्या है? कितने बार, बेसिकली अगर आप यहाँ पे बस। डेटा वाली शीट में देखोगे तो कहीं हम्म कहीं इनकम हुई भी नहीं है, अच्छा अच्छा, ब्लैंक वैसा। ब्लैंक सेल्स है। जैसे ओके। कि अभी पंजाब है, तो पंजाब की 2 बार तो इनकम ही नहीं हुई, तो इसने सिर्फ वहां पे वो काउंट करके दिए हैं जिसमें कोई अमाउंट है, जो ब्लैंक सेल्स है उसको वो काउंट नहीं कर रहा है। राइट, ओके। ओके, तो यहाँ पे ये आपको काउंट भी करके दिखता है वैल्यू को, काउंटिव्स भी हो जाएगा। अब आप इसमें फिर से अपना सम वाला, अच्छा सम मत करो अभी, आप इसको ना चार्ट आप इसका प्रोड्यूस करोगे विद शॉर्टकट की, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ऑल्ट F1 या ऑल्ट फंक्शन की F1, दोनों में से कोई भी जो आपके सिस्टम पे काम करती है, एक बार आप यूज करो। और वो चार्ट आपका रेडी। सो इन द सेम वे यहाँ पे हम बाकी चार्ट्स भी अपने क्रिएट करेंगे। तो अभी ये पहली रिपोर्ट हमारी बन गई, जिसमें हमने क्या दिया है, अभी आप ये देखो, ये भी ना काउंट ही दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको समराइज वैल्यू बाय सम कर देंगे, एक बार आप फिर से समराइज वैल्यू बाय सम करो। हेलो। हाँ, आप एक बार समराइज वैल्यू बाय सम करो फिर से। हेलो। आवाज नहीं आ रही अमीना? हेलो?
Hello. Yeah, Meena, are you there? Hello. 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 The maths class. Hello. Yeah, Meena, are you getting my voice? Hello. तो ठीक है. Hello. 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 Yeah, Meena. Hello. Hello. Jay. Meena, are you getting my voice? Hello. Getting my voice? Hello. Yeah, Meena, are you getting my voice now? Hello. Hello.